पैक के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक मेज पर बैठ गईं। पाक चीन मुश्तरका मैकेनिज्म का मुशावरती इजलास, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम सियासी जमातों की शिरकत। इसहाक डार ने कहा, सी पैक पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। सेनेटर अली जफर बोले, सी पैक पाक चीन दोस्ती का विजन है, मंसूबों की तकमील में तेजी लाने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात सबकी मुश्तरका सोच है, सी पैक पर कौमी इत्तेफाक राय है। चीन पाक दोस्ती जिंदाबाद, लॉन्ग लिव चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप। चीनी वजीर लियू जियान चाओ ने कहा, दोनों मुमालिक की क़यादत ने बाहमी ताउन का ब्लू प्रिंट दे दिया, सियासी जमातों ने इसको हकीकत बनाना है। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी खतरात से तभी निकल सकता है जब तमाम सियासी जमातें सियासी और समाजी इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें। सी पैक को सिक्योरिटी खदशात मुतासिर कर रहे हैं। सिक्योरिटी के बगैर कारोबारी माहौल बेहतर नहीं हो सकता। उम्मीद है मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों की मंजिल बनेगा। मगरबी असर से मीडिया और सोशल मीडिया पर सी पैक से मुताल्लिक अफवाहों को संजीदगी से लेना है। बेहतर यह होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके। बिलावल भुट्टो का शहबाज हुकूमत से बजट पर मुशावरत ना करने का शिकवा। कहा, बेहतर होता हुकूमत पीपल्स पार्टी से बातचीत करके बजट बनाती, हमारी राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते थे। शिकायत को दूर करने के लिए जो हो सकता है करें ताकि मिलकर बजट पास करें और मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालें। उम्मीद है वजीर आजम शहबाज शरीफ वादे पूरे करेंगे, अवाम को हक दिलाने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें नाकाम। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 4.5 घंटे जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। तरक्याती बजट, पावर शेयरिंग फार्मूला, पंजाब के मामलात ज़ेर गौर। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी अपने मुतालिबात को तस्लीम करवाने के लिए डट गई। PSDP में सिंध के शेयर में इजाफे का मुतालबा। जनूबी पंजाब में इंतजामी इख्तियारात भी मांग लिए। नून लीग की नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। कमेटियों का दूसरा इजलास आइंदा 2 रोज में रखने पर इत्तेफाक। वतन के 5 बहादुर बेटे वतन पर कुर्बान। कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। पाक फौज के 5 जवान शहीद। दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए इलाके में ऑपरेशन। ISPR ने कहा, घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी और अवैस लगारी से मुलाकात। लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात विफाकी वज़रा के सामने रख दिए। कहा, एहतजाज आवाम का हक है, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पर्चे नहीं काट सकते। निशानदही की जाए, बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लेंगे। वज़ीर तवानाई बोले, मुफ्त बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी है। मोहसिन नकवी का मामलात मफाहमत से हल करने का मशवरा। बिजली बिलों पर मजीद चार्जेस लगेंगे। PTV फीस, मीटर का किराया, FC सरचार्ज, GST, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, मजीद टैक्स और अब नया फिक्स टैक्स। घरेलू सार्फिन से माहाना 200 से 1000 रुपए तक लिए जाएंगे। तिजारती सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन से 200 रुपए माहाना चार्ज होंगे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 400 रुपए अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वजीर लियू जियान चाओ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। चीनी वजीर की नायब वजीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। सी पैक और माशी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर लियू जियान चाओ की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा लिया। आर्मी चीफ का चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा। सी पैक के लिए मुकम्मल ताउन का वादा। चीनी वजीर का सी पैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बरवक्त तकमील के लिए चीन के आज़म का इयादा। मेहमान खुसूसी ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को भी सराहा।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय है। मंसूबे को दोनों ममालिक के अवाम के लिए फायदेमंद बनाना चाहते हैं। इलाकाई मसाइल पर दोनों ममालिक में हम आहंगी पाई जाती है। सेनेटर सैयद अली जफर बोले, सी पैक पाक चीन दोस्ती का विजन है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। कारोबार के लिए कानून की हुक्मरानी और अदालतों का आजादाना काम करना जरूरी है। हमारी खारजा पॉलिसी में पाक चीन दोस्ती की सबसे ज्यादा अहमियत है। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। पेंशन 15 बढ़ाने की तजवीज। बलूचिस्तान का 930 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती बजट के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 57, तालीम के लिए 126 अरब रुपए से जायद रखने की सिफारिश। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, मुल्क में सियासी बहरान और नफरत की सियासत उरूज पर है। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। सियासी जमातें अपनी अना से मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचा रही हैं। हुकूमत हो या ऑपोजिशन, अवाम के मसाइल हल करना हमारा फर्ज है। निजाम की बेहतरी के लिए जमहूरी कुव्वतों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। सियासी जमातें आपस की लड़ाइयां खत्म करें तो मसाइल हल होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कौमी असम्बली में वज़रा की गैर हाजिरी पर बरस पड़े। कहा, काबिल शर्म है कि बजट की बहस में वज़रा नहीं, वज़रा की तनख्वाहें बंद की जाएं। डिप्टी स्पीकर ने नून लीग के चीफ वेब को कहा, वज़रा नहीं आते तो वज़ीर आज़म को बताएं। तारिक फजल चौधरी बोले, वज़ीर आज़म इजलास में आए थे, आइंदा भी आएंगे। वज़ीर खजाना अहम इजलास में गए हैं। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से मुआहदे पर अमल का मुतालबा। शाजिया मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो और वजीर आजम की मुलाकात में कोई नतीजा खेज बात नहीं हुई। बजट मंजूरी के लिए अभी तक हुकूमत को वोट देने का फैसला नहीं हुआ। नून लीग ने मुआहदे पर अमल नहीं किया। तमाम नहीं तो कुछ तहफ्फुजात जरूर दूर होंगे। राना सनाउल्लाह बोले, वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई। अफाम व तफहीम से मामलात को तय किया जाएगा। एमक्यूएम का बजट में टैक्सों में कमी का मुतालबा। विफाकी हुकूमत से बजट पर मुशावरत न करने का भी शिकवा। फारूक सत्तार ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी बेशक काबीना का हिस्सा हैं, काबीना में टैक्सेस पर ब्रीफ नहीं किया गया। हद से ज्यादा टैक्स ना लगाएं। बिजली, गैस, पानी आए ना आए, भारी बिल जरूर आते हैं। अवाम की जिंदगियां अजीरन हो गई। होश के नाखून लें, जुल्म खत्म करें। माशी बहरान की वजह सियासी बहरान भी है। ऑपोजिशन को साथ लेकर चलें, सियासी इस्तेहकाम लाएं। सेनेटर्स बजट में सेल्स टैक्स बढ़ाने पर बरस पड़े। कायमा कमेटी खजाना का इजलास। चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कहा, एफबीआर अगले साल कहेगा सेल्स टैक्स 20% कर दे। टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ डालना आसान है। शिबली फराज बोले, बदकिस्मती है कि मुल्क का वजीर खजाना एक बैंकर है। मैं भी बैंकर रहा हूं, मुझे फाइनेंस का कुछ पता नहीं। तनख्वाहदार पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं वो डाका मारेंगे या चोरी करेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, पहले स्मगलिंग कंट्रोल करें, फिर टैक्स बढ़ाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का विफाकी हुकूमत को अली अमीन गंडापुर से बातचीत न करने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। लोड शेडिंग समेत दीगर उमूर पर बातचीत। गवर्नर ने कहा, ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे लोगों के साथ बैठना विफाकी हुकूमत की कमजोरी है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। घरों में पीने और मसाजिद में वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा न हो अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। पहली बार ईद उल अजहा पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई। विफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, ग्रिड स्टेशन पर कब्जा बिल्कुल भी कबूल नहीं। कब्जा रियासत के रिट को चैलेंज करना है। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी मर्तबा ग्रिड स्टेशन पर कब्जा किया गया। पहली बार कब्जा हुआ तो वजीर दाखिला और वजीर तवानाई ने कानूनी एक्शन नहीं लिया। रियासत के रिट को हर कीमत पर कायम रहना चाहिए।
बिलावल भुट्टो भी लोड शेडिंग पर बोल पड़े। कहा 16 और 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, अवाम बिजली का बिल भी अदा नहीं कर सकते। बिजली पहुंचाने वाले इदारों पर एतमाद खत्म हो रहा है। सिंध में गरीब अवाम को मुफ्त सोलर की सहूलत देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, इलेक्शन में किए वादे पूरे करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हल्के के फॉर्म 45, 46 और 47 तलब। इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर में मुबैना धांधली केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन और तमाम उम्मीदवारों को फॉर्म 45 और बयान हलफी जमा करवाने का हुक्म। ट्राइब्यूनल ने NA 128 लाहौर का रिकॉर्ड भी मांग लिया। सलमान अकरम राजा ने ऑन चौधरी की कामयाबी को चैलेंज किया था। इद्दत केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर 27 जून तक फैसला कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। 25 जून को मरकजी अपीलों पर भी समाअत के लिए मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में मजीद 5 जजेस लाने का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा जरूरी कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक आसामियां बढ़ाई जाएंगी। अदलिया से गुजारिश है इंसाफ तोल कर करें। फरसुदा निज़ाम में इंसाफ को तब्दील करना सबकी जिम्मेदारी है। हुसूल इंसाफ के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आला पंजाब की ईद में सफाई ऑपरेशन पर अमले को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा ईद पर सफाई इंतजामात देखकर अच्छा लगा। शहरी के साथ पहली बार देही इलाकों की भी सफाई हुई। पंजाब के तमाम अजला में वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम ला रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। गली मोहल्लों को रोजाना साफ रखना है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशें। सक्खर रोहड़ी में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सिस्टम जवाब दे गया। लाड़काना में भी तूफानी बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। 40 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। घोटकी, खैरपुर, पन्नुवाकिल में भी बादल बरसे। लियाकतपुर, कोट अद्दू, रुझान समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बरसात। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। बल्दिया मवाच गोट में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद गली में बैठे शख्स से मोबाइल छीनकर गोली मार दी। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल मजदूरी करता था, सईदाबाद का रिहायशी था। कराची के ज्यादा स्ट्रीट क्राइम वाले इलाकों के पुलिस अफसरान से जवाब लिया जाए। वजीर आला सिंध की IG को हिदायत। कहा सेफ सिटी पर काम होता नजर आना चाहिए। IG मंसूबे के लिए जरूरी सहूलियात मुहैया करें। कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दें। सिंध और पंजाब में क्राइम करने वाले डाकुओं के लिए ट्राई बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ईरान के सफीर की मुलाकात। तिजारती, सकाफती, इक्तिसादी और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने की तजवीज पर इत्तेफाक। ईरानी सफीर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को दौरे ईरान की दावत दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात। जराये के मुताबिक पार्टी अमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा CPAC दोनों मुल्कों की तरक्की का जामिन है। मंसूबा पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। स्पीकर अयाज सादिक बोले सियासी जमातों में रवाबित से ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा CPAC पर कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। सियासी जमातों का एक मेज पर बैठना एक पेज पर होने की दलील है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर ने कहा CPAC के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले तालीम के मैदान में चीन के साथ ताउन के ख्वाहां हैं। अफरा सयाब खटक ने कहा मुस्तकबिल में मुश्तरका खुशहाली अमन पर मबनी है। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले CPAC को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मुनज़्ज़ा हसन ने कहा CPAC से माशी तरक्की और इस्तेहकाम आ रहा है।
महंगाई की शरह में इजाफा, शरह 23% से बढ़ गई। टमाटर, आलू, प्याज, दूध, दही, अंडे की कीमत बढ़ी। चीनी, गोश्त, आटा, दाल, माश, मूंग, LPG की कीमत में भी इजाफा। एक हफ्ते में 5 अशिया सस्ती हुई। 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। स्टॉक मार्केट तेजी के बाद गिर गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स तक का इजाफा हुआ। इख्तिताम पर सिर्फ 8 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 278 रुपए 55 पैसे हो गई। सोना 1600 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,43,000 रुपए तक पहुंच गई। आलमी बैंक पाकिस्तान को 53 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम करेगा। रकम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात को कम करने और ज़राई शोबे पर खर्च होगी। एलामिया के मुताबिक रकम का मकसद सिंध में लाइफ स्टॉक के शोबे की बेहतरी लाना है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% से जायद पर लाइन लॉसेज वाले 159 फीडर्स पर 20 घंटे की लोड शेडिंग। पेस्को हुकाम ने रिपोर्ट जारी कर दी। 60 से 80% लाइन लॉसेज वाले 157 फीडर्स पर 16 घंटे बिजली की बंदिश। 143 फीडर्स पर 12 घंटे और 96 फीडर्स पर 7 घंटे की लोड शेडिंग। 156 फीडर्स पर 2 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में बिजली बंदिश से शहरियों का पारा हाय। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मुजाहिरा। रोड के दोनों अतराफ ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहिरीन का मदरास चौक पर वाक़े के इलेक्ट्रिक के ऑफिस पर भी धावा, नारेबाजी की। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, विफाकी हुकूमत की सपोर्ट के बगैर बलोचिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। गैस सरचार्जेस के 50 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। विफाकी हुकूमत को अपना 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे। चैलेंजेस से वाकिफ हैं। 1 जुलाई से गुड गवर्नेंस का इम्तिहान शुरू होगा। वज़ीर आज़म ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। कमेटी सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लेगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशस्तों का केस समात के लिए मुकर्रर। 24 और 25 जून को समात होगी। कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समात करेगा। पाकिस्तान में साल का तवील तरीन दिन का दौरानिया 14 घंटे 23 मिनट और 42 सेकंड रहा। 22 जून से दिन का दौरानिया बतदरीज कम और रातें लंबी होना शुरू हो जाएंगी। स्टार सानिया मिर्जा के वालिद ने बेटी की शादी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, तमाम खबरें झूठ हैं। सानिया मिर्जा की मोहम्मद शामी से मुलाकात भी नहीं हुई। भारतीय मीडिया में शादी की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं।